अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। ये चारों वस्तुओं के बिना मनुष्य का जीवन उसे अपूर्ण दिखाई पड़ता है। इसलिए निवेदन करता हूं नए बच्चों को, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को, अपने से वृद्ध जनों का सम्मान करिए। इस देश को अमेरिका और इंग्लैंड न बनाइए, इसे कनाडा मत बनाइए जहां 75 वर्ष की अधिक से आयु लोग केवल सीनियर सिटीजन होम में रहकर और मील ऑन द व्हील पर गुजारा करते हैं। मुझे तो बड़ी दया आती जब मैं टोरंटो पहली बार गया, एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझे बुलाया, बात की, वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने कहा भाई मुझे दूसरा काम है, आई हैव अनदर एंगेजमेंट, आई वांट टू गो। उसने कहा नहीं मेरे साथ बात करिए क्योंकि मैं 10 दिन से ऐसा ही बैठा हूं, मुझे कोई बात करने वाला नहीं मिला। ये पश्चिम की मानसिक पावर्टी इतनी बड़ी है इस देश में, उसे मत आने दीजिए। वृद्धों का सम्मान, अपने परिवार में उन्हें रखने की चेष्टा और उनके आशीष और अनुभव का लाभ लेने का यत्न होना चाहिए। वृद्धाश्रम बने 2, 4, 10 जहां लोग साधना करने के लिए जाए, लेकिन विवशता पूर्वक जाए ये कोई अच्छी बात नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हम सब लोगों की संस्कृति ने समाज में सबका सम्मान करने की बात सिखाई, और यदि वो हम करते हैं तो हमें जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि मिलने वाली है। और वो कौन सी? आनंदम वै ब्रह्म हो। मेरी और आपकी यात्रा जहां के लिए चल रही है वो तो आनंद की ओर चल रही है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जैसे अभी मैंने निवेदन किया कि जहां प्रकाश है वहां ढूंढिए, जहां अंधकार है उस अंधकार में यदि ढूंढने का प्रयत्न किया, वासना एक अंधकार, उसमें कोई व्यक्ति क्षणिक सुख तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उससे कोई शाश्वतता का उसको प्राप्ति हो जाएगी ये कभी संभव नहीं। किसी एक व्यक्ति को संसार की सब संपत्ति दे दीजिए। इस देश का विचारक, सबसे बड़ा विचारक महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः एकस्यापि पर्याप्तम इति मत्वा शमम व्रजेत। दमन करने की बात नहीं है, शमन करने की बात। जब कोई दमन करता है तो उसमें विद्रोह उत्पन्न होता है। यदि कोई राजा अपनी प्रजा का दमन करता है तो प्रजा इकट्ठी होकर राजा को फेंक देती है। इसलिए दमन, साधना में दमन नहीं है, वो अपने भीतर धीरे धीरे समझाते हुए उन वस्तुओं का परित्याग करना है। जो जबरदस्ती दमन करके साधना करते हैं, प्रतिक्रिया स्वरूप उनकी साधना ही छूट जाती है। ऐसा मैंने कई साधकों को देखा है। इसलिए बुद्ध का सम्यक दर्शन मार्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा ऐसे मार्ग से चलो जिसमें बहुत प्रयास न करना पड़े, जिसमें बहुत परिश्रम न करना पड़े। और उसको भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि आप बड़े शांतिपूर्वक उसे कर सकते हैं, केवल समर्पण करते जाएं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। जो कुछ भी आप खा रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप चिंतन कर रहे हैं, जो भी आपके जीवन का निश्चित रूप से व्यवसाय बन गया है, आप उसे छोड़ न पाएंगे और छोड़ने की बहुत चेष्टा न करें। तब बोला करें क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप उसे समर्पित करने का प्रयत्न करिए।